ये बताती हैं कि इनकी नशिस्तें जो हैं वो 14 से 15 निकल सकती हैं मजबूत। आप 14 से 15 कहते हैं अगर मुस्तफाना इलेक्शन हुए, अगर तहरीक लब्बैक को असादाना तरीके से इलेक्शन लड़ने दिया गया, अगर उनके रिजल्ट में कोई 19-20 ना की गई तो तहरीक लब्बैक जो है ना वो एक पर अपसेट कर देगी, पर अपसेट कर देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रुथ डिफेंडर टीवी में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये क्लिप तो आपने देखा, लेकिन मुकम्मल ये वीडियो भी आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में भरपूर आवाज़ चल रही है। इलेक्शन से पहले आपको सोशल मीडिया या फिर टीवी पर अगर कम दिखाई दे, लेकिन ग्राउंड पर भरपूर तरीके से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इलेक्शन कैंपेन भी कर रही है और जो कागजात नामजदगी जमा किए जा रहे हैं उसमें भरपूर तरीके से TLP कैंडिडेट्स के साथ आवाम दिखाई दे रही है। अगर जहाँ पर कहीं टीवी पर कोई साफ़ी या फिर एंकर आपको बात करता दिखाई देता है तो वो भरपूर तरीके से इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि TLP इस इलेक्शन में इंतहाई अहम किरदार अदा करेगी। जो आपने ये देखा 92 न्यूज़ पर राना अजीम साहब ने भरपूर तरीके से अपना तजिया पेश किया इस हवाले से कि TLP काफ़ी अच्छी खासी सीटें निकाल सकती है। तो कामरान भाई, इस हवाले से आप कैसा देखते हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर भाई, जैसा कि हम बात करते रहते हैं TLP के हवाले से और आप भी जानते हैं, ख़ास तौर पे जो 92 न्यूज़ का तज्ज़िया था उसने तो अब लोगों को जो है ये बताने पे मजबूर कर दिया है कि TLP इस बार जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है उसमें बहुत मजबूत जगहों पे आ चुकी है। और जो नेशनल असम्बली की नशिस्तों की बात की यासिर रशीद साहब ने, तो इस प्रोग्राम में यासिर रशीद साहब जो एंकर हैं 92 न्यूज़ के, वो जो बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि 14 से 15 नशिस्तें कौमी असम्बली की TLP जीत रही है हमारी रिपोर्ट्स पे। तो इस पर जो राना अजीम साहब हैं उन्होंने इनको टोका। उन्होंने कहा अगर फेयर इलेक्शन हुआ, और कराची के इलेक्शन को उन्होंने हवाला दिया कि कराची से भी लब्बैक जीती हुई थी और लब्बैक इतनी मुहब्बे वतन जमात है कि उसने कुछ भी नहीं किया, वरना वो बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन इस बार ये भी देखना चाहिए कि TLP के जो कायद ने ये कहा है कि इस बार हम खामोश नहीं रहेंगे और अपना हक लेने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। तो ये भी देखना चाहिए जनाब कि इस बार TLP क्या करती है और कितने बड़े बड़े सरप्राइज़ देती है। राना अजीम साहब ने कहा है कि 14-15 तो बहुत छोटी बात आप कह रहे हैं। नेशनल असम्बली की ये बात हो रही है, सूबाई असम्बलियों में तो उन्होंने राना अजीम साहब ने कहा कि 3 सूबों में TLP बहुत कुछ करने जा रही है, हैरान कौन नताई देगी। और शायद हकान अब्बासी साहब ने भी गुज़िश्ता एक प्रोग्राम में ये बात कही है कि TLP सूबाई बहुत सारी नशस्तें जीत रही है और कौमी असम्बली के भी काफ़ी हल्कों पर TLP बिल्कुल मजबूत है। तो इससे ये समझ आती है कि TLP बहुत ज़्यादा नशस्तों पर इस टाइम जीतने की पोजीशन में। और तीसरी बात उमर भाई, ये भी आप देखें कि जो राना अजीम साहब ने कराची के इलेक्शन की बात की कि वहाँ से TLP जीत चुकी थी और TLP का मिजाज इस इलेक्शन में चेंज हो चुका है। हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब एक इंटरव्यू में ये बोल चुके हैं कि ज़िमनी इलेक्शन और बल्दियाती इलेक्शन को हमने एक प्लेट समझा है। तो प्लेट पे अगर हम खामोश हुए हैं तो ये जो जनरल इलेक्शन है इसको देख समझ लें, और देख पे हम खामोश नहीं रहेंगे, वहाँ पे वो लड़ाई छिड़ सकती है जो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए किसी का भी हक नहीं मारना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि TLP हो या जो भी हो, इलेक्शन फेयर होने चाहिए, जो जीत रहा है उसको जीतने देना चाहिए, किसी को मनपसंद नहीं बनाना चाहिए। जब जीतने वाला जो जीत रहा है फेयर इलेक्शन होकर जीतता है तो फिर आवाम भी खुशहाल होगी और मुल्क का भी अच्छा होगा, मुल्क के लिए भी अच्छा होगा। और उमर भाई, ये जो TLP की नशिस्तें, ये हैरान कौन नशिस्तें हैं। और राना अजीम साहब के इस प्रोग्राम के बाद और इस तज्ज़िये के बाद TLP के कारकुनान में बड़ी खुशी की लहर भी दौड़ी है। अच्छा, ये प्रोग्राम गुफ्तगू उनकी मुकम्मल भी सुनाते हैं, लेकिन आपने कहा कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने कहा कि प्लेट पर हम तो खामोश रहे लेकिन देख पर वो लड़ाई होगी कि पूरा पाकिस्तान देखेगा। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि इंटेंशन उनकी क्या है इलेक्शन के बाद, अगर उनके साथ ऐसा कुछ गलत होता है इलेक्शन में। तो ये सूरत हाल तमाम तर इलेक्शन की जो कैंपेन की या फिर हिमायत की उस वक्त है जब TLP के अगर आप सोशल मीडिया पर नाम लिखें, आइडियाँ आपकी ब्लॉक हो जाती हैं, अकाउंट उड़ जाते हैं। तो इस सूरत हाल में इतनी पाबंदियों के बावजूद अगर इलेक्शन का ये माहौल है तो एक बहुत बड़ी बात है एक जमात के लिए। अगर किसी और जमात के साथ ऐसा हो जाता तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती। ये आप मुकम्मल वीडियो देख लें। और तहरीक लब्बैक मैं आपको एक रिपोर्ट देख सकता हूँ। एक रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक पंजाब, सिंध, ये सुनते जाएं, और KP के 3 सूबों के अंदर तहरीक लब्बैक बहुत ज्यादा मुतहर्रक हो चुकी है। रिपोर्ट है पंजाब के मुताल्लिक कराची के, मैं तो आज दफ्तर आते हुए शाहराहों पे देख चुका हूँ। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप आज भी आप देख रहे हैं। आपने उन्होंने पूरी कंपेन का तरीकाकार भी बहुत अच्छा है। यानी आप रूह अफ़ज़ा बना के सड़क किनारे कैंप्स लगाए हुए हैं और हर आने जाने वाले को वो रूह अफ़ज़ा पेश करते हैं। इससे ये हाल ही नहीं, उनकी ख़वातीन, उनकी हमारी जो बहनें हैं वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं। उनके कैंडिडेट तगड़े कैंडिडेट हैं। आप ज़हन में रखिएगा। आपको पता है शेखुपुरा में एक उनका जो उम्मीदवार है
वो इस तरह लग रहा है जैसे दूसरे नंबर पे ना आ जाए। राणा साहब, हम बात तहरीक लब्बैक की इस ज़िमन में क्यों कर रहे हैं कि ये वोट तोड़ेंगे या ये वोट दूसरे नंबर पे आ सकते हैं? अभी तक की जो कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इनकी नशिस्तें जो हैं वो 14 से 15 निकल सकती हैं मजबूत। भाई आप 14 से 15 कहते हैं, अगर मुनसिफाना इलेक्शन हुए, अगर मुनसिफाना इलेक्शन हुए, अगर तहरीक लब्बैक को असादाना तरीके से इलेक्शन लड़ने दिया गया, अगर उनके रिजल्ट में कोई 19-20 ना की गई, तो तहरीक लब्बैक जो है ना वो एक पर अपसेट कर देगी, पर अपसेट कर देगी। अच्छा, तहरीक पीपल्स पार्टी में आपको बता दो, पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर तहरीक लब्बैक पीपल्स पार्टी से आगे होगी। पंजाब में तहरीक लब्बैक पीपल्स पार्टी से आगे होगी। और तहरीक लब्बैक को अगर मैं फिर कह रहा हूं कि अगर वाकई उन्हें कानूनी तौर पर जिताने की इजाजत दे दी गई, इजाजत तो है इलेक्शन लड़ने की, और अगर उनके इलेक्शन को मानने की भी उनकी जीत को ये कोई रुकावट ना बना, तो वो अपसेट कर सकती है। कराची का इलेक्शन आपके सामने नहीं है। कराची का इलेक्शन कौन जीता है? कराची का इलेक्शन क्या यही रिजल्ट था? मैं जानता हूँ पिछले भी माजरत से कराची का इलेक्शन का रिजल्ट नहीं था। कराची के इलेक्शन का रिजल्ट बिल्कुल तब्दील था। और अचानक तरीके लब्बैक, देखिए फिर भी उनकी हिम्मत है, उन्होंने वो काम नहीं किया जो दूसरी सियासी की बातें करती हैं। पीपल्स पार्टी का पंजाब में मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। पीपल्स पार्टी की पंजाब की क़यादत वाज़े तौर पे कह चुकी है कि जनाब हमें मुस्लिम लीग नून ले डूबेगी, मुस्लिम लीग नून की महंगाई ले डूबेगी। अच्छा, आप इस वीडियो को लाइक भी कर दिया करें अभी से, साथ इस इलेक्शन के हवाले से अपनी राय भी दें, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं या किसको आइंदा इंतखाबात में मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म या फिर इक़्तिदार में देखना चाहते हैं। तो इस वीडियो से इतना ही। ट्रूथ डिफेंडर टीवी को देखते रहिएगा। एक नए वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।